तो नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब के चैनल ए टू जेड एजुकेशनल पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बिहार राज्य से जुड़े 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्न करने वाले। और दोस्तों, यदि आपने उस पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस पिछले वीडियो को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुरली भारहवा के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? हमारा ऑप्शन है दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे। दोस्तों, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? उसका सही आंसर है जगदीशपुर के। ठीक है दोस्तों, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? इसका सही आंसर है कैप्टन डनवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है साहबजादा सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साहबजादा सिंह जो था वो कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, बिहार की प्रचलित कला है, इसमें से हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, मधुबनी, अवधी, मुगल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मधुबनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा आठवां प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है छठ पूजा। छठ पूजा जो है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आज का 9वां प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो वो है मधुबनी पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 10वां प्रश्न है, सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हरिहर क्षेत्र मेला। हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं दोस्तों सोनपुर मेला को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 11वां प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बिहू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? हमारे ऑप्शन है झाली, गरबा, कर्मा, या जट जटनी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जट जटनी। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है आज का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 17वां प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति उसके अभाव में देखी जा सकती है। दोस्तों, आज का हमारा 17वां प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकत्रित समुदाय। ऑप्शन ए जो है एकत्रित समुदाय इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा 18वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है छपरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 19वां प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 20वां प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो है 1921 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 21वां प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा 22वां प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए चित्तरंजन दास सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा 23वां प्रश्न है,
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1931 में। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदार कर विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध एक आंदोलन का हिस्सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसका सही आंसर है फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 26वां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 27वां प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तिनकठिया से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है तिनकठिया से। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 28वां प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आज का हमारा 28वां प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंपारण की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा आज का 29वां प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुगल को अपनी राजधानी बनाई? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिताब राय को। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 31वां प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? गोलघर जो कि पटना में है, उसका जो निर्माण हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 32वां प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्रामी के नेता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीर अली खान। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 33वां प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना जो था वो नगर केंद्र था, वो किस चीज़ का था? आगे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहावी आंदोलन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 34वां प्रश्न है, 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए आंदोलन के क्षेत्र की पहचान करें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं। हमारा 35वां प्रश्न है, आज का हमारा 35वां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, वो किसको किया था दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलिक जानी को। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1590 में। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 37वां प्रश्न है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 38वां प्रश्न है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 39वां प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? इसका सही आंसर है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। आगे बढ़ते हैं।
आज का हमारा 40वां प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। वो कब की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 41वां प्रश्न है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? किस मुसलमान के शासक काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 42वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किए गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिच्छवी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 43वां प्रश्न, आज का हमारा 43वां प्रश्न है, बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विदेह के। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 44वां प्रश्न है, राजकुमारी चल्हना कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वजी लिच्छवी कुमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 46वां प्रश्न है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसमें उसने वह किला कहाँ बनवाया? आज का हमारा 46वां प्रश्न है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजगृह में। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 47वां प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीव्रज में। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 48वां प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उदयन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है आज का, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिका। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें से एक भी प्रश्न को सीख लिया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसको समझ पाएँ। और दोस्तों यदि आपने इसको अब तक लाइक नहीं किया है, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस चैनल पे हमारे जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको सबसे जल्दी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।